Hello everyone. I hope you all are well and you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। चलिए बच्चों, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लेक्चर नंबर 7 को देख रहे हैं, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब किस तरह की इक्वेशंस, जैसे कि मैंने आपको एक असाइनमेंट नंबर जो लेक्चर नंबर 4 था आपका, उसमें एक क्वेश्चन भी डाला था कि आप उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और उसमें z की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूँ। यदि किसी को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको दैट नॉलेज बूस्टर के अंदर, ठीक है, तो मे बी आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी, तो आज वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है। पहली बात, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है z बार इक्वल्स टू आयोटा इंटू में z स्क्वायर, है ना। क्या दिया हुआ? आयोटा इंटू में z स्क्वायर। यस, तो ये एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन हमें गिवन है, और इस छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन को सॉल्व करके z की वैल्यू हमें बतानी है, और वो भी कौन सी वाली? सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी आपका z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सोच सकते हो कि x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई ले लेते हैं, और कुछ बच्चे a और b लेना चाहते हैं तो वो a और b भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लेना चाहें, तो लेट मैं मान लेता हूँ कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, वो कैसा दिखता होगा? x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। वेयर, ध्यान रखें, ये मेंशन जरूर करें, वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसमें जो x और y होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स ही होते हैं हमेशा। ठीक, चलो अब कंडीशन में डालते हैं। सो देयरफॉर z बार इक्वल्स टू आयोटा इंटू में z स्क्वायर इम्प्लाइज, z बार की वैल्यू डालो x माइनस में आयोटा बाई आयोटा, z स्क्वायर की वैल्यू डाल दो जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस में आयोटा y इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू में x स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ऑलरेडी, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -1 हो जाएगा, और आयोटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, यानी कि 2xy, और साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1। मीन्स मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया है, साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 भी पुट कर दी और इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाई x माइनस में आयोटा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर के साथ तो आ गया आयोटा, और यहाँ पे साथ में आ गया माइनस का 2xy। अब राइट साइड में देखें तो रियल पार्ट ये है माइनस का 2xy, और इमेजिनरी पार्ट ये है। लेफ्ट साइड में रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो रियल पार्ट के लिए सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं विद द माइनस साइन। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए ये 2 लाइन और ये 2 लाइन। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस का 2xy, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो माइनस का ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का ये वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो व्हाट दिस इम्प्लाइज इज, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, x से x ऐसे कैंसिल मत करना। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते हैं कि यहाँ पे x से x कैंसिल कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में x से x कैंसिल नहीं करना है बेटा,
वो तब कर सकते हैं हम जब ये पता हो कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उस केस में हम कैंसिल कर सकते हैं। बट x कैन बी 0, रियल पार्ट तो 0 हो सकता है ना भाई। नंबर 0 नहीं हो सकता बट उसका रियल पार्ट तो 0 हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट नॉन 0। आर यू गेटिंग? जैसे 0 + 3 आयोटा, तो 0 + 3 आयोटा इज ए नॉन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x कैन बी 0, x कैन बी 0, ओके। सो इसलिए x को कभी भी यहाँ से ऐसे कैंसिल नहीं करना है। अभी सिर्फ इतनी बात मान लो और समझ लो कि ऐसा होता है भाई। अच्छा, x हम कॉमन लेंगे, फिर हम इसको इधर लाएंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + में 2y = 0। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस आए, 0 और y = -½ ठीक है, 0 और y = -½ अच्छा, अब हमारे पास जो ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस को एक एक करके यहाँ पे डाल देते हैं कि x की वैल्यू 0, व्हेन x इज 0, जब x 0 होगा तो यहाँ पे माइनस में y की वैल्यू 0 माइनस में y² आएगी, विच मीन्स y² माइनस का ये y = 0। y हमारे पास कॉमन, y माइनस में 1 = 0, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज y 0 या फिर y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो अब हमारे पास फाइनली ये आ गया है कि x 0 तो y 0 एक केस, यानी कि हमारे पास z की वैल्यू क्या आई, 0 + 0 आयोटा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें z बोला गया है कि नॉन 0 लेना है, ये तो 0 ही हो गया ना फाइनली। अच्छा, एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी जी, कॉमा z की वैल्यू, x 0 ही लेंगे, x 0 बट y 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 + में y 1, तो ये हो गया z की वैल्यू आयोटा। तो एक नंबर तो हमारा आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब हम दूसरा केस उठाते हैं जब y -½ है, व्हेन केस सेकंड आएगा, व्हेन y = -½ जब y -½ होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, y -½ होगा तो दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस में हाफ इज इक्वल्स टू x² माइनस y² की वैल्यू हो जाएगी माइनस में हाफ का स्क्वायर, विच मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 1/4, तो x² हो गया हमारा 3/4, x की वैल्यू हो गई ±√3/2, ओके है। सो देयरफॉर अब हमारे पास z हो गया x की वैल्यू प्लस माइनस में √3/2 प्लस x की वैल्यू आ गई प्लस y की वैल्यू फिक्स है आयोटा इंटू में y की वैल्यू माइनस में हाफ। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारे पास, z हमारे पास 3 नंबर्स निकल के आए। सो देयरफॉर आंसर इज z की 3 वैल्यूज आई हैं, एक तो आयोटा, दूसरी वैल्यू होगी जब x प्लस वाला लेंगे √3/2 और प्लस में आयोटा के साथ माइनस हाफ ही रहेगा, आयोटा इंटू में माइनस हाफ, तीसरी वैल्यू होगी -√3/2 माइनस में हाफ आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए बच्चों, इज दिस क्लियर? देखो एक बार फिर से समझते हैं। हमें वो सभी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हम एज्यूम करेंगे तो वो किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम एज्यूम करेंगे, वेयर x एंड y बोथ आर द रियल नंबर्स, ओके। अब कंडीशन उठाई, जो इक्वेशन थी z बार इक्वल्स टू दिस, इसमें वैल्यू पुट की, z ये है x प्लस आयोटा y, तो z बार हो गया x माइनस आयोटा y, आयोटा एज इट इज z² की वैल्यू हमने स्क्वेयरिंग कर दी, a² + b² + 2ab। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे तो x² माइनस y² मल्टीप्लाई बाय आयोटा, डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते थे आप, और ये हो जाएगा 2xy इंटू में आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 2xy इंटू -1। तो इधर राइट साइड में रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया विद द माइनस साइन, कंपेयरिंग कर दी तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इज -y इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। रियल पार्ट को जब इक्वल रखा हुआ है तो हमारे पास x के लिए दो ऑप्शंस आ गए,
सॉरी एक्स और वाई के लिए जो ऑप्शंस आए वो देखते हैं। एक्स इधर लेके आए इस टर्म को, एक्स कॉमन लिया तो 1 + 2y 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, या तो सॉरी एक्स की एक वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू वाई की निकल के आ रही है, वाई की वैल्यू आ गई -1/2। जब एक्स ज़ीरो है तो इसमें इक्वेशन में डाला, एक्स 0 डालने पे ये अपने पास आया -y = -y², इधर ले आया तो यहाँ से फिर से दो वैल्यूज आई है वाई की, कौन कौन, 0 और 1। इसका मतलब जब x 0 है तो y की दो वैल्यू 0 और 1, तो 0 + 0 आयोटा देगा हमें आंसर, x + आयोटा y, और 0 + 1 आयोटा देगा। ये तो फाइनली 0 नंबर बन रहा है जो कि हमें लेना नहीं है, बिकॉज ऑफ वी हैव टू सेलेक्ट ओनली नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास दूसरा पार्ट बना 0 + 1 आयोटा यानी कि आयोटा। एंड नाउ द केस नंबर 2, जब y की वैल्यू -1/2 है, y की वैल्यू -1/2 इसमें डाली तो हमारे पास x की फॉर्म में एक इक्वेशन निकल के आई जिससे कि x की दो वैल्यूज आई हैं, और वो दोनों वैल्यूज x की उठा के फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया है विद y = -1/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ और साथ में ये वाली वैल्यू, ये तीन वैल्यूज हमारे आंसर की वैल्यूज हैं, यानी कि ये तीन नंबर्स ऐसे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं एंड साथ के साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यार रियल नंबर्स में हम करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है तो 3 रूट्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक इक्वेशन है बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है, तो इसके भी तो कुछ रूट्स होंगे, कुछ सॉल्यूशंस होंगे, तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया बच्चों? ओके है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो, हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन z² = z²। चाहे तो आप इसको यहीं पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा फटाफट से चेक करो, सीधा फॉरवर्ड करो 5 मिनट की वीडियो, एंड देन आप चेक करो कि आपका आंसर मेरे वाले आंसर से मैच करता है या नहीं करता। यदि मैच करता है तो ओके है, मैच नहीं करता है तो फिर आप पूरा सॉल्यूशन देख लो। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें। तो पॉज कर लिए वीडियो, वेरी गुड। नाउ आप खुद से स्टार्ट करो, सॉल्व करो, देन चेक करना। चलिए तो मैं भी सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ आपके साथ साथ। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन टुगेदर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं x + आयोटा y, z = ओहो क्या लिख दिया, z = x + आयोटा y मैंने एज्यूम कर लिया है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। सो इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज z² की वैल्यू क्या आएगी, a² + b², वो -y² बन जाएगा फाइनली, और साथ में आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा xy। z² की वैल्यू है x माइनस में आयोटा y। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट हो गया x² - y² जो कि x के इक्वल हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया यहाँ पे 2xy = -y। देखो इन दोनों इक्वेशंस में से जो ये दो इक्वेशंस बनती हैं, रियल पार्ट्स को आपस में कंपेयर करने से एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करने से, जो ये दो इक्वेशंस बनती हैं, इनमें जो आपको ज़्यादा इजी लगे, जहाँ से आपको x या y की वैल्यू निकलती हुई दिखें, तो पहले उसको सॉल्व कर लो, और वो जो वैल्यूज हैं वो दूसरी वाली इक्वेशन में यूज़ कर लो टू फाइंड द सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस वाली इक्वेशन से बेटर ये वाली लग रही है, यहाँ से मुझे कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे? क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2x + का 1 × y कॉमन ले लिया, लेफ्ट में लाके y कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास या तो 2x + 1 0 होगा या फिर y 0 होगा, और यहाँ से मिलता है x की वैल्यू -1/2।
और दूसरे वाले केस में आ गया y0। तो केस बन गए 2। जब x की वैल्यू -½ होगी तो देखते हैं इस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा। तो केस 1, जब x मेरा -½ है, यदि x मेरा -½ है तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस का y² इक्वल्स टू -½ तो ये हो गया, दिस प्लस में आएगा 3/4 y²। तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी ±√3/2। सो देयरफॉर z की वैल्यू क्या हो गई x प्लस आयोटा y, x से माइनस में हाफ प्लस में आयोटा y की वैल्यू हो गई ±√3/2। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, -½ प्लस √3/2, -½ माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स तो आ गए। अब केस 2 से देखेंगे। केस 2 क्या है अपने पास, y की वैल्यू 0 है। व्हेन y इज 0, जब y 0 होगा तो फिर से हम इस वाली इक्वेशन में आएंगे, y0 डालेंगे x² माइनस में y इज 0 इज इक्वल्स टू x। तो x² माइनस में x 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस में 1 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। सो देयरफॉर हमारा z क्या होगा x प्लस आयोटा y, x प्लस में आयोटा इंटू वाई, कॉमा x प्लस में आयोटा इंटू वाई 0। मतलब z की वैल्यू एक तो 0 हो गई और एक हो गई 1। दो वैल्यू यहाँ से आ गई, दो वैल्यूज यहाँ से आ गई, तो टोटल 4 वैल्यूज हो गई। यहाँ पे कई बार आपसे क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं, बट इसी के लिए मैं बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। नॉन जीरो, तो फिर जो ये z इक्वल्स टू 0 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा हट जाएगा, तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, 2 इसमें है और एक इसमें रह जाएगा 1 वाला। अच्छा, यदि आप वेरीफाई करना चाहते हो कि यार ये वाले भी सॉल्यूशंस बनेंगे, ऐसे वाले नंबर्स भी, तो देखो z इक्वल्स टू 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0, 0 का कॉन्जुगेट भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर सही है। z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर इज 1 और 1 का बार करोगे तो भी 1, तो भी सही है। ऐसे ही इन दो नंबर्स को भी आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास सॉल्यूशंस मिल गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज z इक्वल्स टू 0 1 और क्या आया मेरे पास माइनस का हाफ प्लस माइनस आयोटा के साथ √3/2। प्लस माइनस बीच में लिख दो ना, प्लस माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस हो गया वो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये 4 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है अब क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा है आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा डन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, ये एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। ये बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चन थे जो मैंने 2 बताए, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट सा। अच्छा, क्योंकि देखो इस साल आपका सिलेबस में थोड़ी चेंजेज आए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सिलेबस है उसमें से आपकी पोलर फॉर्म से जो पोलर फॉर्म थी वो आपकी डिलीटेड पोर्शन में हो गई है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस टॉपिक इज ऑल्सो फ्रॉम द डिलीटेड पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे मेन फोकस जो रहेगा वो आपका सॉल्विंग इक्वेशंस वाले पे रहेगा या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे होगा। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं आपके, इन 2 टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना। 2 मतलब 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ वाला जो है पूरा एक पोर्शन बोल रहा हूँ और दूसरा पोर्शन मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी बात एक और आएगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, उस मतलब एक लेक्चर के अंदर उसको मैं फिनिश कर दूंगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इनफैक्ट। ओके, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि ज्योमेट्री में किस तरह से यहाँ पे यूज़ हम देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल हम
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ़ आयोटा इंटू में जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ये जेड प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया हुआ है। देन शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1, ये हमें शो करना है। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, वी हैव आयोटा इंटू में जेड क्यूब प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में आयोटा इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फैक्टर्स बनाने की कोशिश, तो कुछ सक्सेसफुल हो सकता हूँ क्या, देखें। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में से जेड स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा जेड बट आयोटा रहेगा। ओके, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये जो जेड स्क्वायर के साथ +1 है, मतलब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जो +1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर की मैं बात करूँगा तो +1 हो जाएगा, बोल सकता हूँ। माइनस इधर ले लिया ना, मीन्स जेड स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट 1 है ना, उसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट 1 को मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा फ़ायदा क्या होगा, कि इन दोनों में से अब आयोटा भी कॉमन ले लिया और जेड स्क्वायर भी, सो दैट व्हाट वी हैव इज नाउ जेड माइनस का आई। इन दोनों में से -1 कॉमन लो, जेड माइनस का आई, तो फैक्टर्स बन गए, बहुत ही बेहतरीन से फैक्टर्स बन गए, क्योंकि जेड माइनस में आई अब आपके पास एक फैक्टर बन गया पूरा आयोटा इंटू में जेड स्क्वायर माइनस का 0। इट मीन्स वट, या तो जेड माइनस में आई 0 होगा, या फिर आयोटा इंटू में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स जेड इज इक्वल्स टू आई और जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में आई, और जेड स्क्वायर 1 अपॉन आई मतलब आई माइनस आई से कर दो, ऊपर माइनस का आई और नीचे हो गया 1, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1, मतलब जेड स्क्वायर इज माइनस आई। ठीक, अच्छा, z इक्वल्स टू आई है, हमें निकालना क्या है यार, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z मतलब मॉडुलस ऑफ i, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं आप, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर, a यहाँ पे 0 हो गया, रियल पार्ट 0 का स्क्वायर, और b मतलब इमेजिनरी पार्ट दैट इज 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1। पहले वाले पार्ट में डन, और वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि z स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आई है, तो दोनों तरफ मैंने मॉडुलस अप्लाई कर दिया, तो माइनस में आई का मॉडुलस, माइनस में आई का मॉडुलस क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस में इमेजिनरी -1 का स्क्वायर विच इज अगेन 1। तो किसी नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस है तो वो मोड ऑफ जेड की पावर बन जाता है। याद है ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, मोड के अंदर जेड की पावर n है तो आप उसको मोड ऑफ जेड की पावर n लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और किसी नंबर का मॉडुलस यदि किसी नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर 1 है तो वो नंबर क्या होगा, 1 या फिर -1। भाई नंबर का स्क्वायर 1 है, नंबर का स्क्वायर 1 है तो नंबर की वैल्यू +1 और -1 होगी, बट क्योंकि वो जो नंबर है मॉडुलस ऑफ जेड है, और मॉडुलस ऑफ जेड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 1 नेगेटिव इग्नोर या रिजेक्टेड, बिकॉज ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल जेड। ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। तो फाइनली दोनों ही केसेस में मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो हैंस मोड ऑफ जेड इज 1, कंक्लूजन इज दिस, हैप्पीली प्रूव्ड, QED। तो यहाँ पे एक अच्छा जो स्टेप है वो क्या था कि जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आयोटा की टर्म्स में लिखना है, एंड इस पूरी इक्वेशन में आपने बनाने हैं फैक्टर्स। गॉट इट? आई होप कि ये समझ में आया होगा बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। जल्दी से मुझे बताएंगे। से चलो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, और आई होप कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क में दे देना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने 2 अभी किए हैं जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation z प्लस में √2 इंटू में मोड के अंदर z प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, प्लस में आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर z प्लस 1 बीच में डाला हुआ है, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 रियल नंबर और प्लस में आयोटा इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 प्लस में आई, क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस में आई इंटू में z इज इक्वल्स टू 1 माइनस में आई इंटू में z बार, भी हमारे पास दिया हुआ है। शो दैट z इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू में z बार, ये हमें शो करना है। ओके, चलिए तो देखें जरा क्या आ रहा है। वी हैव 1 प्लस में आई इंटू में z इज इक्वल्स टू 1 माइनस में आई इंटू z बार। ये तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही आसान हो जाएगा, 1 माइनस में आई अपॉन 1 प्लस आई z बार। राइट साइड में ऑलरेडी z बार है, प्रूव करने में भी बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस में आई 1 प्लस में आई, रैशनलाइज कर रहे हैं हमने, इंटू में z बार चलने दो, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए वैसा। सो दिस इम्प्लाई z की वैल्यू a² प्लस b² माइनस में 2ab, नीचे a² माइनस का b² इंटू z बार, विच इज अगेन इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 माइनस 1 माइनस में 2i, ये 1 माइनस 1 इज प्लस 1 इंटू में z बार। ओके, ये कैंसिल हो गया, -2i अपॉन में ये 2 इंटू में ये z बार, विच मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस में i इंटू में ये z बार। ओ, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हैप्पीली प्रूव्ड विद QED। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, यहाँ पे मुझे कोई z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, मुझे सिंपल प्रूव करना है z और z बार की टर्म्स में। तो आप ये मत किया करो यार कि हमेशा ही z की वैल्यू को आप x प्लस आयोटा y ले रहे हो फिर उसको सिंप्लीफाई करने में लगे पड़े हो। वो तब करना है जब आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे आपको z और z बार में एक रिलेशन प्रूव करना था, और जो कि हमें z और z बार में ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कुछ। ठीक है, तो z और z बार को अपने मेंटेन किया, जो हमारे नंबर्स थे साथ में उनको मैंने सिंप्लीफाई किया, और जो था प्रूफ मेरा वो हैप्पीली प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी को वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी आपने सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। एंड यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और अपने सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव, सभी नोन्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर। सही बात है, कोई लड़की मिल जाए जैसे उसकी हो रही है।